गंडकी नाम की एक वेश्या थी, गंडकी नाम की एक वेश्या थी, जिसका काम था पर पुरुषों का मनोरंजन करना। प्रतिदिन वो किसी न किसी पुरुष को बुलाती, उनसे पैसे लेती और मनोरंजन करती। लेकिन उसका प्रारब्ध बड़ा अच्छा था। उस गंडकी ने जितने संत महात्मा आते उनको किसी न किसी भाव से अपना कुछ न कुछ पैसे भिजवाती, उनको फल भिजवा देती। एक बार उसके गांव में एक संत आए, प्रवचन कर रहे थे, तो सबसे पीछे जाकर के बैठ गई, सबसे पीछे जाके बैठी और प्रवचन सुना। अंत में महात्मा के चरणों में आकर के प्रणाम करती है। जब सभी लोग चले गए तो प्रणाम किया, हे महाराज, मैं वेश्या हूं, मेरे उद्धार का कोई उपाय बता दो। तब संत ने कहा, ये कार्य छोड़ दो। उसने कहा कि मेरा जीवन इसी पर टिका हुआ है और मैं इसको छोड़ नहीं सकती, महाराज कोई और उपाय बताओ। तो महाराज ने क्या बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम्हें नारायण अवश्य मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और कहने लगे, जो भी पुरुष आज के बाद तुम्हारे पास आए उसको सुहागिन की तरह, पति की तरह पूज करके उसको, उसके साथ अगर गमन करोगी तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उसी दिन से गंडकी यही स्वभाव बनाती और राम राम जपती, राम राम जपती, अपने भगवान के चरणों में अपने उसने दिल को लगा लिया, अपने मन को लगा लिया, आत्मा को जोड़ दिया। और जब आत्मा जुड़ जाती है तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि। जब ये जीव त्राहिमाम करके अब भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान कहते हैं, एक बार जो हमारा नाम ले लेता है प्रेम पूर्वक, वो मेरे पास आ जाता है। और जब मेरे पास आता है तो उसके समस्त अवगुण समाप्त हो जाते हैं, सारे गुणों का विकास हो जाता है। तो वो गंडकी ऐसे ही रोज पूजा करती, किसी भी पुरुष को बाकायदा सिंदूर भरती, 16 श्रृंगार करती, और उसके बाद जाने के बाद कोई दूसरा पुरुष आता तो उसके साथ भी यही व्यवहार करती, क्योंकि महात्मा ने बोला था। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए तो भगवान एक दिन आए, स्वयं नारायण आए, एक राजकुमार का स्वरूप बनाया और आए और आकर के उसके बाहर खड़े हो गए दरवाजे के। आवाज दिया, उसने प्रेम पूर्वक भगवान को अंदर बुलाया, क्योंकि उसका तो रोज का काम था। अंदर बुलाया और अंदर में भगवान की पूजन किया, जैसे पवित्र, जैसे पतिव्रता नारी पूजती है, ऐसे भगवान के चरणों को धोया। चरणों को धो करके उनको प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाया, उनको भोजन करवाया प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बना करके, और खुद 16 श्रृंगार करके भगवान के साथ शयन करती है। उसके बाद सुबह जब हुआ तो भगवान तो परीक्षा करने के लिए गए थे और उन्होंने पेट दर्द की शिकायत कर दी कि हे वृंदा, हे गंडकी, मेरे पेट में अचानक दर्द उठ गया है, क्या करूं। और ये कहते कहते वो भागने के लिए गई कि कहीं से दवा ले आऊं, लेकिन कोई उपचार लाती उससे पहले भगवान ने अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए। वो राजकुमार जो गया था उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब वो रोने लगी, जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति के लिए रोती है, ऐसे गंडकी रोने लगी। गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि ये पर पुरुष के लिए इतना विलाप कर रही है, तो समझाने लगे, ये तुम्हारा कोई सगा तो था नहीं, तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी कि मुझे एक रात की हम सुहागिन थी मैं इसकी। तो सब गांव वालों ने मिलकर के दाह कर्म का विधान किया और गए दाह कर्म करने के लिए। और वहां पर, भैया जाना है क्या आपको? अच्छा, तो
दाह कर्म करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी चिता सजा दी गई और वो सुहागिन की तरह जब गांव वाले लाश को लेकर के चलने लगे राम नाम सत्य बोलते हुए, तो वो भी रोती हुई सुहागन बन करके और गई और जाकर के चिता में अपने पति के साथ बैठ गई। जब वहां पर बैठी, लोगों ने बहुत मनाया कि तुम क्यों अपनी जान दे रही हो, इस पराये पुरुष के लिए इतना प्रेम कैसे। वो कहने लगी चाहे एक रात का सही, लेकिन मैं इसकी पत्नी हूं, इसलिए मैं यहाँ आज सती बन जाऊंगी। और ये कह करके जब गांव वालों ने देखा कि नहीं मार रही, तो आग लगा दिया। आग अग्नि जलने लगी। जब अग्नि जलने लगी और अग्नि लपट उठने लगी, लेकिन वो वृंदा उठी नहीं। भगवान के जो वो मैं कभी बोल जाता हूँ, गंडकी उठी नहीं और भगवान के शीश को अपनी गोद में लेकर के बैठी रही। लेकिन इतने में भगवान उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आए थे। भगवान उठ के खड़े हो गए और खड़े हुए तो शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, ऐसे नील सरोरुह श्याम, जिनके गले में बैजंती माला, शीश पर कीट मुकुट, कानों में कुंडल झिलमिला रहे, पीत वस्त्र धारण किए हुए ऐसे परम पिता परमात्मा वहां पर साक्षात विराजमान हो गए। एक बार फिर नारायण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से जब भगवान खड़े हुए और वृंदा वो गंडकी भी उठ के खड़ी हुई, और गंडकी खड़ी हुई और तुरंत जो है उसने भगवान के चरणों को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे गंडकी, तुम्हारी परीक्षा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं आशीर्वाद देता हूं, क्या वरदान चाहती हो। वो कहने लगी कि हे प्रभु, अंत समय में आपका शीश मेरी गोद में था और मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे हो जाऊं कि आप मेरी गोद में हमेशा अपना शीश रखे रहो। और तब से भगवान ने आशीर्वाद दिया और वही गंडकी नदी बन गई और उसी में शालिग्राम भगवान आज भी खेल रहे हैं। एक बार फिर से हमने कहा भगवान की जय। देखिए, कई बार मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बोलते बोलते, तो कई बार गला फंस जाता है, आप लोग अन्यथा ना लेंगे। तो इस प्रकार से गंडकी को भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो शालिग्राम इसीलिए उसी गंडकी नदी में आज भी पाए जाते हैं।